आप देख रहे हैं TNB। गोवा लिबरेशन डे हर साल 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। सदियों के संघर्ष और बलिदान के बाद भारत को अंग्रेजों से आजादी 15 अगस्त सन 1947 में मिल गया था। हालांकि उस समय भी भारत का एक ऐसा कोना था जिस पर पुर्तगालियों का कब्जा था। ये इलाका था गोवा। पुर्तगालियों ने गोवा पर 450 सालों तक राज किया। देश आजाद होने के 14 साल बाद भारतीय सैनिकों ने कार्रवाई करते हुए महज 36 घंटे में गोवा को आजाद करा दिया। गोवा को यह आजादी 19 दिसंबर 1961 को मिली। तब से हर साल 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस यानी कि गोवा लिबरेशन डे मनाया जाता है। हम आपको आज इस वीडियो में गोवा के इतिहास, संघर्ष और उससे जुड़े रोचक तथ्यों से रूबरू करवाएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं गोवा के इतिहास से। गोवा का इतिहास 3री सदी ईसा पूर्व से तब से शुरू होता है जब यहाँ मौर्य वंश के शासन की स्थापना हुई, जिसके बाद 1ली सदी की शुरुआत में इस पर कोल्हापुर के सातवाहन वंश ने शासकों का अधिकार स्थापित हुआ और फिर बादामी के चालुक्य शासकों ने इस पर वर्ष 580 से लेकर 750 तक राज किया। वहीं बाद के सालों में इस पर कई अलग अलग शासकों ने अधिकार किया। वर्ष 1312 में गोवा पहली बार दिल्ली सल्तनत के अधीन आया, लेकिन उन्हें विजयनगर के शासक हरिहर प्रथम ने खदेड़ दिया। अगले 100 सालों तक विजयनगर के शासकों ने यहाँ शासन किया और 1469 में गुलबर्ग के बहामी सुल्तान द्वारा फिर से दिल्ली सल्तनत का हिस्सा बन गया। बहामी शासकों के पतन के बाद बीजापुर के आदिल शाह का यहाँ पर कब्जा हुआ, जिसने गोवा वेल्हा को अपनी दूसरी राजधानी बनाया। अब सवाल उठता है कि पुर्तगालियों ने आखिरकार गोवा पर कब कब्जा जमाया। जब भारत पर मुगल राज था, उस दौरान मार्च 1510 में अल्फांसो द अल्बुकर्क के नेतृत्व में पुर्तगालियों ने इस शहर पर आक्रमण किया। गोवा बिना किसी संघर्ष के पुर्तगालियों के कब्जे में आ गया। पुर्तगालियों को गोवा से दूर रखने के लिए यूसुफ आदिल खान ने हमला किया। शुरू में उन्होंने पुर्तगाली सेना को भी रोक दिया, लेकिन बाद में अल्बुकर्क ज्यादा बड़ी सेना के साथ लौटा और एक युद्ध के बाद उसने शहर पर फिर से कब्जा कर लिया। एक हिंदू तिमोजा को गोवा का प्रशासक नियुक्त किया गया। गोवा पूर्व दिशा में समूचे पुर्तगाली साम्राज्य की राजधानी बन गया। इसे लिस्बन के समान नागरिक अधिकार दिए गए और 1575 से 1600 के बीच इस शहर में अपना स्वर्णिम काल देखा। और अब बात आती है गोवा के स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में। भारत 1947 में भले ही आजाद हो गया, लेकिन गोवा अभी भी आजादी के लिए संघर्ष कर रहा था। गोवा की आजादी के लिए यहाँ पर स्वतंत्रता आंदोलन तब शुरू हुआ था जब गोवा के राष्ट्रवादियों ने मिलकर 1928 में मुंबई में गोवा कांग्रेस समिति का गठन किया था। बता दें कि इस समिति के अध्यक्ष डॉक्टर TB कुन्हा थे। इन्हें गोवा के राष्ट्रवाद का जनक माना जाता है। गोवा के इस आंदोलन को 2 दशक तक कोई सफलता नहीं मिल पाई, लेकिन 1946 में प्रमुख समाजवादी नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जब गोवा पहुंचे तो आंदोलन को नई दिशा मिल गई मानो। उन्होंने नागरिक अधिकारों के हनन के विरोध में गोवा में सभा करने की चेतावनी दे डाली, मगर इस विरोध का दमन करते हुए पुर्तगालियों ने उनको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। गोवा की आम जनता जब इसके विरोध में सड़कों पर उतरी तो उन्हें गोवा न आने की शर्त पर छोड़ दिया गया। देश को आजादी मिलने के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और रक्षा मंत्री कृषि मेनन ने पुर्तगालियों से गोवा को आजाद करने की कई बार आग्रह किया, लेकिन पुर्तगाली गोवा को छोड़ने या लौटने को तैयार नहीं हुए। उस समय दमन दीव भी गोवा का हिस्सा था। वहीं इस दौरान गोवा में भी आजादी की मांग तेज हो गई थी। आंदोलनकारियों ने 1954 के मध्य में दादर और नागर हवेली पर कब्जा कर लिया और वहां भारत समर्थक प्रशासन की स्थापना की। आजादी की इस मांग का समर्थन करते हुए भारतीय सेना ने 1961 में पहली बार गोवा पर हमला बोला। मेजर जनरल KP कैंडत को 17 इन्फेंट्री डिवीजन और 50 पैरा ब्रिगेड का प्रभार मिला। वहीं गोवा अभियान में हवाई कार्रवाई की जिम्मेदारी एयर वाइस मार्शल एडेलिंग पिंटो को मिला। भारतीय सेना ने 2 दिसंबर को गोवा मुक्ति अभियान शुरू कर दिया, जिसके बाद वायु सेना ने 8 और 9 दिसंबर को पुर्तगालियों के ठिकाने पर अचूक बमबारी की। वही 18 दिसंबर 1961 से जमीनी कार्रवाई शुरू की गई। इस सैन्य अभियान को ऑपरेशन विजय नाम दिया गया। इसमें भारतीय नौसेना, भारतीय वायु सेना और भारतीय थल सेना शामिल थी। इस सैन्य अभियान के शुरू होने के महज 36 घंटे में गोवा पूरी तरह आजाद हो गया।
जिसके बाद 19 दिसंबर 1961 को तत्कालीन पुर्तगाली गवर्नर मैन्यू वास्लो डे सिल्वा ने भारत के सामने समर्पण समझौते पर दस्तखत कर दिए। इस तरह भारत ने गोवा और दमन द्वीप को मुक्त करा लिया। बाद में 30 मई 1987 को गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया और इस प्रकार गोवा भारतीय गणराज्य का 25वां राज्य बना। हमारे नए अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। साथ ही हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें।